डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। मशहूर अमेरिकन बॉम्बर है B-52। उसके बारे में कहा जाता है कि वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में बहुत अहम रोल प्ले किया उसने। तो एक मशहूर फाल्कन है पेरेग्रिन, उसकी शेप को कॉपी करके ये फाइटर प्लेन बनाया गया। तो पेरेग्रिन के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा फाल्कन है कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये डाइव कर रहा हो तो इसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है। एक मिनट, स्पीड स्पीड नहीं, वेलोसिटी 320 किलोमीटर पर आवर है। अब ये क्या कन्फ्यूजन है, उसकी स्पीड है या वेलोसिटी है? तो इस कन्फ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। तो हम स्टार्ट ले रहे हैं जी। यूनिट 2 कैनेमैटिक्स के टॉपिक्स हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन फिजिक्स क्लास 9 हम कर रहे हैं आजकल। और हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इनकी डेफिनेशंस को, मैथमेटिकल फॉर्म्स को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक 2.2 से, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। द टोटल लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ चोजन, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जहन में रहे कि हमेशा ये पाथ पे डिपेंड करता है। इस डायग्राम से अगर आप देखें तो ये दो पोजीशंस हैं, इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। तो ये कर्व्ड पाथ है लाइट ब्लू कलर में, और ये जो कर्व्ड पाथ है ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। डिस्टेंस जहन में रहे कि स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस डेल्टा डी इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई। इसकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मीटर्स है। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो तो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। डिस्टेंस ऑलवेज हैज़ अ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब हम पढ़ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इस केस में अगर देखें तो ये डार्क ब्लू लाइन है, तो दिस शोज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में कहा जाता है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी इज इक्वल टू डी एफ माइनस डी आई। तो डी आई उसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर है उसका, और डी एफ उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर है। और यहाँ पे डिस्टेंस में था कि एस आई उसका इनिशियल पोजीशन है और एस एफ उसकी फाइनल पोजीशन। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो मीटर की वो डिस्प्लेसमेंट की मीटर है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर द सेम। तो जहन में रहे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, और ये होता है क्लोज पाथ में, चाहे वो सर्कुलर पाथ है, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे स्क्वायर है। इस केस में भी अगर देखें, ऑब्जेक्ट अगर इस ब्लैक स्पॉट से स्टार्ट करती है और इस लाइट ब्लू लाइन को फॉलो करते हुए सेकंड ब्लैक स्पॉट पे पहुंची और फिर इस डार्क ब्लू लाइन से वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गई, तो ये क्लोज पाथ बन जाएगा। तो इस पूरे क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगी जीरो के। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। ये हम पढ़ चुके हैं। उसके लास्ट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड मे बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो जहन में रहे कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम होता है और या उसके इक्वल होगा। तो कम कब होगा? तो इस केस में देखें कि अगर इस डार्क ब्लू लाइन को फॉलो करें तो उसकी लेंथ कम है, और इस कर्व पाथ को फॉलो किया जाए तो उसकी लेंथ ज़्यादा है, विच मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। और इक्वल कब होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो ये जो डार्क ब्लू लाइन है इसके अलॉन्ग ऑब्जेक्ट मूव कर रही होगी तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लें स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इनकी डेफिनेशन देख लें। सबसे पहले स्पीड क्या है जी? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम स्पीड कहते हैं। और वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड है जी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। v इज इक्वल टू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, और ये हो जाएगा एस एफ माइनस एस आई ओवर टी एफ माइनस टी आई। तो एस एफ उसकी फाइनल पोजीशन है, एस आई इनिशियल पोजीशन है, टी एफ फाइनल टाइम है, टी आई उसका इनिशियल टाइम है जब ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट लिया था। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें कि हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट की। तो उसने 70 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 आवर में, तो फिर उसकी स्पीड हो जाएगी 70 किलोमीटर्स पर आवर। अब इस डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है स्पीड और वेलोसिटी में। तो ये जो एक रेसिंग कार है इसका स्पीडोमीटर हमें बता रहा है कि इसकी स्पीड 120 माइल्स पर आवर है। तो स्पीडोमीटर आपको स्पीड बताएगा। जबकि एक एरोप्लेन है ये मूव कर रहा है 500 किलोमीटर्स पर आवर की वेलोसिटी के साथ, साथ में डायरेक्शन मेंशन्ड है। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दे दिया जाए और डायरेक्शन भी हो तो फिर डेफिनेटली हम वेलोसिटी की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी देख लें 800 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है या वेलोसिटी है, लेकिन जब ईस्ट लिखा आ गया तो अब उसकी वेलोसिटी बन चुकी है। तो स्पीड क्या है? हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग। सिर्फ मैग्नीट्यूड इसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट होगी। वेलोसिटी क्या है? हाउ फास्ट समथिंग इज गोइंग ऑन इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें दोनों आ जाएंगे। तो अगर फाल्कन की बात की जाए जो मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दी थी,
कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 320 किलोमीटर पर आवर है और वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन जब वो डाइव कर रहा होता है, और किसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इतनी नहीं होती। तो वो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाइव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द फाल्कन। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या है? द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम एज डिवाइडेड बाय टी के। तो इसकी यूनिट भी मीटर्स पर सेकंड है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग इट्स मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है, तो किसी एक खास टाइम इंटरवल में उसकी स्पीड क्या थी, उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। प्रैक्टिकल नोट यहाँ पे देख लें। इन ए रोड ट्रिप योर स्पीड फ्लक्चुएट्स कॉन्स्टेंटली। तो अगर आप एक ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपकी स्पीड चेंज होती है, कभी स्पीड आपकी ज़्यादा हो जाती है, कभी स्पीड कम हो जाती है, मेकिंग इंस्टेंटेनियस स्पीड वेरिएबल। तो आपकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, जो टाइम इंस्टेंट पे डिपेंड कर रही थी, वो तब्दील हो रही है। वाइल एवरेज स्पीड गिव्स ओवरऑल ट्रिप परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आपने एवरेज स्पीड निकालनी है तो वो फिर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर लें, तो वो एवरेज स्पीड हो जाएगी। लेकिन उस दौरान, सफ़र के दौरान लम्हा ब लम्हा आपकी स्पीड चेंज हो रही है, तो वो फिर हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट देख लें यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल द इंटरवल्स मे बी। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही है और वो हर टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जांपल, अ बॉडी इज मूविंग, तो फर्स्ट आवर में उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, सेकंड आवर में भी 100, थर्ड आवर में भी 100। अब हर आवर में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो हो जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में कह सकते हैं, द मोशन ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड्स। ये आपके पास ग्राफ है, यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। 30 माइल्स पर आवर उसकी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट इन आइडियलाइज्ड फिजिक्स प्रॉब्लम्स। तो ये हम आइडियलाइज कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, उनमें हम आइडियलाइज करते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड है। प्रैक्टिकली आपको मालूम है कि स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रहती जब आप रोड पे मूव कर रहे हो। वेरिएबल स्पीड क्या है जी? अ बॉडी हैज़ अ वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो हर टाइम इंटरवल में वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट आवर में एक कार ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, सेकंड आवर में 30 किलोमीटर, फोर्थ आवर में 70 किलोमीटर। तो अब हर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर डिफरेंट है, तो वो वेरिएबल स्पीड हो जाएगी। जैसे इस गाड़ी की मिसाल लें, तो इसका जो पाथ है, हर पॉइंट पे पूरे इसके पाथ में अगर देखा जाए तो स्पीड में वेरिएशन है। कभी इसकी स्पीड 30 माइल्स पर आ रहा है, कभी वो रेस्ट पे आ गई है, फिर 20 माइल्स पर आ रहा है, फिर रेस्ट पे आ गई है, फिर 40 माइल्स पर आ रहा है। ठीक है, तो ये फिर वेरिएबल स्पीड की एग्जांपल है। फ्लक्चुएटिंग मोशन। तो ये जो ग्राफ है, ये फ्लक्चुएटिंग मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। टिपिकल ऑफ कार्स मूविंग थ्रू सिटी ट्रैफिक स्पीड चेंजेस कंटिन्यूसली फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। तो आपकी जो गाड़ियाँ मूव कर रही होती हैं ट्रैफिक में, तो उनकी हर टाइम पे स्पीड डिफरेंट होती है, तो वो फ्लक्चुएटिंग मोशन की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट देखें जी, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी की हम डेफिनेशन कर लेते हैं। वेलोसिटी स्पेसिफाइज बोथ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स एंड इन व्हाट डायरेक्शन इट ट्रैवल्स। तो ऑब्जेक्ट जो है कितनी तेज जा रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। इफ अ रनर कंप्लीट्स अ सर्कुलर ट्रैक एंड रिटर्न्स टू स्टार्ट, देयर एवरेज वेलोसिटी इज जीरो बिकॉज टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो एक रनर भाग रहा है और सर्कुलर पाथ में भाग रहा है, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी। तो एक रोटेशन के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी और हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी भी जीरो है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, सो जीरो डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से पता चलता है कि कुछ ऐसे फार्मूला होते हैं जिनका कुछ फिजिकल मीनिंग नहीं होता। तो यकीनन उस आदमी ने ट्रैवल किया है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, लेकिन उसकी वेलोसिटी को हम जीरो ले रहे हैं, तो ये फिर प्रैक्टिकली ये फार्मूला उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट देख रहे हैं इंस्टेंटेनियस यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड फिक्स्ड डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें जहन में बात रहे कि अगर ऑब्जेक्ट हर टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यहाँ पर वेलोसिटी की डेफिनेशन और भी सामने आती है, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो एग्जांपल क्या है जी, कि एक कार है वो मूव कर रही है, फर्स्ट आवर में उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर की, सेकंड आवर में भी 100, थर्ड आवर में भी 100, लेकिन इस दौरान उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, उसको कोई झटका नहीं लगा, तो वो फिर उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। अगेन ये आइडियल केस है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो आपको सेकंड ग्राफ नजर आ रहा है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। वेरिएबल वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन और बोथ, कार टर्निंग अराउंड अ कॉर्नर। तो वेरिएबल वेलोसिटी कब होगी? जब एक ऑब्जेक्ट की या तो स्पीड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए।
तो उसे हम कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। या फिर वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो बता रहे हैं कि स्पीड में चेंज आए या डायरेक्शन में, तो वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ विद 50 किलोमीटर पर आवर। अब उसने उसी वेलोसिटी के साथ टर्न ले लिया। जब उसने टर्न लिया तो अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, तो अब उसमें वेरिएबल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी। या फिर इस तरह से एग्जांपल ले लें कि एक कार है, वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन उसकी स्पीड कभी आप ज़्यादा कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं, तो ये भी वेरिएबल वेलोसिटी की एक एग्जांपल है। थर्ड देख लें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी मेजर्ड एट एन एग्जैक्ट मोमेंट इन टाइम एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो। तो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, उसके अंदर जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मिसाल के तौर पे 12:05 और 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखने जो फर्स्ट ग्राफ है, यहाँ पे ये रेस्ट का ग्राफ है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही, और हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप या ग्रेडियंट होता है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये कंपैरिजन देख लें, कंपैरेटिव स्पीड्स इन मोशन। वॉकिंग ह्यूमन की स्पीड है 1.4 मीटर्स पर सेकंड, बाईसाइकिलिस्ट है 5 मीटर पर सेकंड, कार ऑन मोटरवे 25 मीटर पर सेकंड, कमर्शियल एयरलाइन 250 मीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी या स्पीड का फ़ायदा भी पता चलता है कि इससे हमारे लिए अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ या कितनी आहिस्ता मूव कर रही है। नेक्स्ट देख लें एक्सेलरेशन, इसकी डेफिनेशन देख लें कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। इट टेल्स हाउ क्विकली वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। सो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये डिस्प्लेसमेंट गलत दिखा है, दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा वी और डेल्टा टी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाएगा। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इसकी है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और याद रखिएगा जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी इंक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। लेकिन डी एक्सेलरेशन में क्या होगा, या रिटार्डेशन में क्या है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन। तो अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती जा रही है तो उसकी वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगी, लेकिन एक्सेलरेशन उसकी नेगेटिव होगी। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो चेंज इन वेलोसिटी के हमेशा पैरेलल होती है। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगी, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगी। तो ये जरा ग्राफ देख लें। तो ये ग्राफ हमने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं लिया, थोड़ा सा ऊपर से लिया है, विच मीन्स के इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो के इक्वल नहीं है। अगर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट ले रहा हो पॉइंट ओ से, इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ग्राफ से पता चल रहा है। और सेकंड ग्राफ देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ। सो दिस इज पॉजिटिव मोशन एंड एक्सेलरेशन ग्राफ, दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन ग्राफ, लेकिन मोशन इज along the positive x axis। नेक्स्ट देख लें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले देख लें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या होगा कि हर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज एक जैसी है। फ्री फॉल मोशन की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट जब फ्रीली फॉल कर रही होती है उसके हर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड चेंज होती है, सेकंड सेकंड में चेंज वेलोसिटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड है, थर्ड सेकंड में 9.8 मीटर। तो हर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज 9.8 मीटर पर सेकंड है, इसलिए हम कहते हैं एक्सेलरेशन उसकी कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी, अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है हर टाइम इंटरवल में वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, फोर्थ में 10 मीटर पर सेकंड। अब हर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज डिफरेंट है, तो वो हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है उसकी अगर बात की जाए तो फिर ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें बता रहा है कि ये यूनिफॉर्म है, और ये जो ग्राफ में बेंड आ गया तो ये नॉन यूनिफॉर्म। इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कार एक्सेलरेटिंग थ्रू चेंजिंग ट्रैफिक लाइट्स। तो ये एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो कभी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, कभी कम होगी। एक्सेलेटर पे वो ड्राइवर जब अपना पाँव प्रेस करेगा तो एक्सेलरेशन कम ज़्यादा होती रहेगी, वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं, चेंज होने वाली। मोस्ट रियल वर्ल्ड मोशंस इन्वॉल्व नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मॉडल सिंप्लीफाई फिजिक्स कैलकुलेशन। तो हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक्सेलरेशन हैं वो नॉन यूनिफॉर्म है, और उसमें अगर देखा जाए तो फिर उसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम ज़्यादातर वेरिएबल एक्सेलरेशन यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही डील करते हैं।
लेकिन फिजिक्स में हम अपनी आसानी के लिए कह देते हैं कि ये एक्सेलरेशन यहाँ पर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, एक जैसी है। तो अक्सर आपने सुना होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन मोशन को हम स्टडी करते हैं। और ये आपको मैंने पहले एग्जांपल दी थी, इंस्पिरेशनल एग्जांपल है पेरेग्रिन फाल्कन की। द पेरेग्रिन फाल्कन इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ ड्यूरिंग इट्स हंटिंग स्टूप, व्हिच इज कॉल्ड डाइव, रीचिंग astounding इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सीडिंग 320 किलोमीटर्स पर आवर। किसी एक टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी 320 किलोमीटर्स पर आवर हो जाती है। दिस फिनोमिनल डिस्प्ले कंबाइंस एक्सट्रीम एक्सेलरेशन, प्रिसाइज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर्स एंड रैपिड डिस्प्लेसमेंट, मास्टरी शोकेसिंग किनेमैटिक्स इन द नेचुरल वर्ल्ड। तो ये जो फाल्कन है, ये इन सारी कॉम्बिनेशंस का हिस्सा है, और उसमें उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी हमने कवर किया कि वो एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी 320 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, और डायरेक्शन उसकी स्पेसिफिक है, तो फिर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यकीनन आएगा, और वो डिस्प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कवर करता है विद वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। क्वेश्चन और डिस्कशन के लिए यू आर वेलकम, कमेंट्स में पूछेगा, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल अगर आप खुद फिजिक्स सीखना चाहते हैं, दूसरों को सिखाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।